नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वैसे तो देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा होने के नाते उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों और वार पलटवारों का तूफान कभी शांत नहीं होता, लेकिन छोटे से छोटा चुनाव या बड़े से बड़ा इलेक्शन आते ही ये तूफान और भी ज्यादा जोर पकड़ लेता है और इसकी चपेट से खुद सूबे के मुखिया भी नहीं बच पाते। जी हां, पूरे प्रदेश में इस वक्त हर किसी की नजर अयोध्या की सबसे हॉट और विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर टिकी है। 2 दिन पहले तक यहां नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं और अब हर किसी को इंतजार है 5 फरवरी का, जब यहां की जनता किसी एक के सिर पर जीत का ताज सजाएगी। यूं तो मिल्कीपुर का चुनाव पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आमने सामने का था, क्योंकि कांग्रेस और बसपा पहले ही चुनाव से वॉकआउट कर चुकी थी। लेकिन अब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां से अपना प्रत्याशी उतार कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और चंद्रशेखर की तरफ से बयानबाजियां भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ने अपने हालिया बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ पर ऐसा तीखा हमला बोला, जिसके बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त गहमा गहमी बढ़ने के आसार हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल हाल ही में आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक चैनल द्वारा मैनपुरी के एक स्कूल का जायजा लिया गया, जिसमें खस्ता हाल स्कूल बिल्डिंग जैसी कई समस्याएं उजागर की गई। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार की एक योजना का भी जिक्र किया और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। चंद्रशेखर ने लिखा, डबल इंजन सरकार वाली केंद्र की बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन कायाकल्प जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का प्रचार किया, जिनमें आधुनिक स्कूल और बेहतर बुनियादी ढांचे का वादा किया गया था। लेकिन मैनपुरी के इस स्कूल की हालत इन योजनाओं की सच्चाई को उजागर करती है। इनका लाभ ना तो बच्चों को मिला और ना ही शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने में कोई ठोस कदम उठाया गया। चंद्रशेखर ने आगे लिखा कि आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये विकास का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का प्रमाण है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य किसी भी सरकार के लिए केवल एक चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता, ये देश का भविष्य है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार आप धार्मिक स्थलों पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार यदि आप शिक्षा के इन मंदिरों पर ध्यान दें तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इन स्कूलों में मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य के साथ सरकार की ये लापरवाही जानबूझकर की गई साजिश प्रतीत होती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा के मंदिरों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र की नींव बेहतर शिक्षा पर ही रखी जाती है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ यूपी सरकार पर स्कूली शिक्षा की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया, बल्कि ये भी साफ संदेश दिया कि बच्चों का भविष्य सिर्फ चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता। साथ ही सीएम योगी पर भी जुबानी तीर छोड़ते हुए कहा कि सीएम योगी जिस तरह धार्मिक स्थलों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह उन्हें शिक्षा के मंदिरों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब यहां आपको बता दें कि जिस प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना और मिशन कायाकल्प का जिक्र किया, वो आखिर क्या है। दरअसल देश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अलग अलग लेवल्स पर काम किया जा रहा है। ऐसी कई स्कीम्स हैं जो बच्चों को स्कूल से जोड़ने और बेहतर सुविधा के साथ शिक्षा देने के लिए चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना है पीएम श्री योजना। इस योजना के जरिए नई शिक्षा नीति के तहत देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। पीएम श्री योजना से इन स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख से ज्यादा बच्चों को सीधे सीधे लाभ मिलता है। इस स्कीम का मकसद नए स्कूल बनाना और मौजूदा स्कूलों में मजबूती से सुधार करना है। साथ ही स्टडी मटेरियल और बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाना, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके अलावा यूपी के परिषदीय स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए सीएम योगी की सरकार ऑपरेशन कायाकल्प योजना चला रही है। इस योजना के तहत यूपी के प्राइमरी स्कूलों को आकर्षक बनाया जा रहा है। जून 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम्स में से एक ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक हर जनपद में बड़े पैमाने पर स्कूलों का कायाकल्प किया जा चुका है। इस योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, बदहाल बिल्डिंग की मरम्मत, फर्नीचर और सुंदरीकरण के काम हो रहे हैं।
यानी कि चंद्रशेखर आजाद के बयान का मतलब यही निकलता है कि उनके मुताबिक ये सारी योजनाएं होने के बावजूद छात्रों को बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा नहीं मिल पा रही। गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद बीते लोकसभा चुनाव के बाद से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, पहली बार में ही लोकसभा चुनाव लड़कर वो संसद तक पहुंच गए। उसके बाद से कई अहम चुनावों में जीत तो ना सही, लेकिन सियासी समीकरणों को पलटने में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई, जिसके बाद से लगातार वो तमाम मुद्दों पर हमलावर नजर आए। तो वहीं अब मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद काफी एक्टिव हो गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच अब आजाद समाज पार्टी ने भी मिल्कीपुर में 5 फरवरी को होने जा रहे चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी उतारा है। पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव लगाया है। ये घोषणा आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने की थी। बड़ी बात यह है कि संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से बागी हुए नेता हैं। असल में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अजित प्रसाद को प्रत्याशी बनाए जाने पर सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए थे, और उसके बाद अपने 500 समर्थकों के साथ वो चंद्रशेखर आजाद का दामन थाम चुके थे। कहा जाता है कि सूरज चौधरी अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी रहे हैं। सूरज चौधरी ने अवधेश प्रसाद पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। सूरज चौधरी का कहना था कि लोकसभा चुनाव में उन्हें जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी। अवधेश प्रसाद ने टिकट दिलाने का वादा तो किया, लेकिन जीतने के बाद वो मुकर गए और अपने बेटे को विधायकी का टिकट दिलवा दिया। वहीं बाकी प्रत्याशियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनावों के लिए चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इससे पहले सपा ने इस सीट से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को पहले ही अपना टिकट देने की घोषणा कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारकर गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही बसपा ने इस उपचुनाव में नहीं उतरने का ऐलान किया है। बताते चले कि ये सीट साल 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से उस वक्त विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद सीट से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। हालांकि इस सीट पर पहले ही उपचुनाव हो जाने थे, लेकिन कोर्ट में लंबित एक याचिका के चलते यहां उपचुनाव पोस्टपोन हो गया। फिर नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि सपा को केवल 2 सीटें ही हाथ लगी थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद जहां बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, तो वहीं सपा के लिए भी इस सीट पर कब्जा जमाए रखने का बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को और भी ज्यादा इंटेंस करते हुए अब चंद्रशेखर आजाद ने भी सपा के कैंडिडेट के खिलाफ सपा के ही एक बागी नेता को उतारकर चक्रव्यूह में फंसा दिया है। ये चुनाव उनके लिए न केवल अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने का मौका है, बल्कि सपा के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद इससे पहले महाकुंभ को लेकर भी बयान देकर सुर्खियों में आ चुके हैं, जिस पर नेताओं से लेकर धर्मगुरुओं तक ने उनकी खूब आलोचना की थी। चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार से रोजगार, बुनियादी सेवाओं, मकानों और रोटी कपड़ा को लेकर सवाल पूछोगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने 6 महीने में रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बनते देखा है। जब सरकार करने पर आती है तो सब कुछ हो जाता है। आगे तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि जिस विचारधारा की सरकार है अपना काम कर रही है, और जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो उस पर क्या कहे। आगे नगीना सांसद ने महाकुंभ को लेकर कहा कि किसी को पाप धोने हैं या किसी ने पाप किए हों, वो कुंभ चला जाए। कोई बताता है क्या उसने पाप किया है। मेरा ये कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हजारों साल तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। वही जब इस बयान पर बवाल मचा तो चंद्रशेखर आजाद दोबारा सामने आए और अपने महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि जिसको परेशानी हो, जिन पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा धार्मिक एंगल का है, उसको परेशानी होती है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सदगुरु रविदास जी को मानने वाला हूँ। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति और इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों, किसानों और कमजोरों के साथ ही हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए है। बाकी जिसको जो सोचना है या कहना है वो कहता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि चंद्रशेखर आजाद इस वक्त किसी भी मुद्दे पर खुलकर बयान देते नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर यूपी की सीएम योगी की सरकार पर वो ज्यादातर हमला करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। देखा जाए तो यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट चुकी हैं। शायद इसी तरह चंद्रशेखर आजाद भी अभी से ही अपनी रणनीति को धार देने के लिए ऐसे बयान देकर अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों का यूपी के सियासी गलियारों
चारों में शोर कितनी गर्मी बढ़ाता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।